वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बिल को लेकर जहां एक और विपक्ष व मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, तो वहीं केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं और जैसे ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई की तारीख मुकर्रर की, उसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसने एक कैविएट दायर किया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। वक्फ संशोधन बिल जिसे लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी, जिसको चुनौती देते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयते उलमाए हिंद और सोमवार को सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सहित लगभग 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। और खबर प्रभात के अनुसार खबर यह है कि अधिवक्ताओं ने बताया कि याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 अप्रैल को जमीयत उलमाए हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का विचार करने का आश्वासन दिया था और जैसे ही ये जानकारी हुई, वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया गया है। कैविएट दाखिल कर केंद्र सरकार संशोधन एक्ट 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष सुनने का अनुरोध करती है। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए कई दलों ने और संगठनों ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिकाएं दायर की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद की याचिकाओं के साथ 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो कैविएट दाखिल किया है, तो जरा समझ लेते हैं कि कैविएट होता क्या है। तो बता दें कि कैविएट किसी पक्षकार की ओर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस समय दाखिल किया जाता है जब यह पक्ष चाहता है कि उनकी दलीलों को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। और खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को लेकर नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ कानून लागू हो गया है। तो आइए सुनते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष ने क्या कहा। चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर
आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब यह है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें।